पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा लिए थे। इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लगाने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। बोल रहे हैं कि यूएसए और कनाडा जैसी कंपनी जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, वहाँ पे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापते हैं। वेयर एज जबकि इन कंट्रीज लाइक इंडिया जैसी कंट्रीज में इट मेजर इन डिग्री सेल्सियस, हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस पे नापते हैं। ठीक है, तो देखिए जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो भी अक्सर जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट पे ही मेजर होता है। ठीक है, वहाँ पे तो जो जैसे 97, 98 पॉइंट समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट जो आता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, क्योंकि जो मानव का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, वो 37 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे है हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो ये लीनियर इक्वेशन है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में भी इसमें आप पा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा तो यहाँ पे सी के स्थान पे 1 रख दीजिए। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो एफ बराबर 0 हो जाएगा पूरा टर्म, अगर सी इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो कुल मिला के जो ये इक्वेशन है ये क्या करता है कि जो डिग्री सेल्सियस है इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, बोल रहे हैं आगे ड्रा द ग्राफ आप द लीनियर इक्वेशन एवं यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो इसके लिए हमको एक ग्राफ ड्रा कर देना है। कैसे? जो डिग्री सेल्सियस है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे, और उसके बाद जो है इसमें हमको ये जो क्वेश्चंस हैं उसको लगा लेने हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए एक्स वाई प्लेन हमें एक चाहिए, जिसको प्लेन को हम बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बन चुका है और यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ही इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास एफ इक्वल टू कितना है? ठीक है, नंबर 1 का जो सल्यूशन है, तो इट इज़ गिवन दैट एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ओके, प्लस 32, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग द डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सी इक्वल टू पुटिंग सी इक्वल टू 0, बी है एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी वाला टर्म 0 हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगेन पुटिंग सी इक्वल टू पुटिंग सी इक्वल टू, यहाँ पे हम देखिए इसको थोड़ा सा रेंज बड़ा करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें मान लीजिए लिख देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, जब सी इक्वल टू हम 40 रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा 9/5 इंटू 40 प्लस 32। ओके, तो फिर एफ इक्वल टू आएगा हमारे पास 9 8 जो 72 प्लस 32 इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इतना बड़ा हम बनाए नहीं पैमाना कि यहाँ पे हम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे हम इसको एक और ले लेते हैं। अगेन पुटिंग सी इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी है एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही इस तरह से हो जाएगा 9/5 इंटू -40 और फिर प्लस 32। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्स इक्वल टू ओके, यहाँ पे अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ इक्वल टू आ जाएगा अब आपका 5 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो -8 टाइम, तो 8 9 जा -72
ठीक है, और प्लस 32, ठीक है, -72 प्लस 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा -40। तो हमारे पास ये यहाँ से कुछ डाटा आ गए जिसको हम एक टेबल में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक टेबल में लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए टेबल कैसे बना लेते हैं। जस्ट सेकेंड। ओके, ये एक हमारे पास टेबल बन गई जहाँ पे हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। वाई एक्सिस मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्स बराबर हम जीरो रखे हुए हैं। ठीक है, सी इक्वल टू देखिए जब यहाँ पे हम जीरो रखे हुए हैं तो एफ इक्वल टू 32 आया है। ठीक, 32 आया है। अगर हमने जब सी इक्वल टू 40 रखा हुआ है तो वाई इक्वल टू 104 आया हुआ है। ठीक है, और हमने जब इसको -40 रखा हुआ है सी को तो ये भी क्या आया -40 आया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस पे इन पॉइंट्स को फाइंड करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जो हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले हमको क्या ढूंढ लेना है 0 और 32। 0 और उसके बाद 32 यहाँ कहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 और 32 कहीं यहीं पे होगा। ठीक है, यह तो ये हो गया आपका 0 32, एक पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक, उसके बाद जो है इसमें दूसरा पॉइंट है एक कि 40 और 104। ठीक है, तो 40 और 104 हमको तो नहीं मिल सकता डिग्री फ़ारेनहाइट में, और जाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे और जाना, ऊपर और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 और उसके आसपास बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम लिखे नहीं। तो अगला है -40 दोनों। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू -40 तो वाई इक्वल टू -40, मतलब ये यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ए पॉइंट्स है। ठीक, और ए जो है इसका -40 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों का आमने सामने यहाँ पे पॉइंट्स है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट -40 एंड -40। ओके, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर ली है कि इसको हमको सब नेगेटिव में ही रखना चाहिए। ठीक है, दीज आर इन नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से सब नेगेटिव में है। ठीक है, अब हमको यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेना। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा इस लाइन का जो है एक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे इस तरह से इस पॉइंट से होते हुए को ड्रा कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ओके, इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा जो है क्या हो गया स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ओके, और इसको हमको पीछे भी बढ़ाना चाहिए, तो पीछे बढ़ा लेते हैं इसको इस तरह से। यहाँ से इसको हम पीछे बढ़ा लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पीछे बढ़ा लिए तो हमारे पास जो ये क्या हो गया ग्राफ बन गया। ठीक है, ये ग्राफ जो है किसका है, ये ग्राफ है एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 इक्वेशन का। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब इसके बाद जो है हमको यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं उनको देखते हुए, ठीक है, उनको देखते हुए हमें इसके आंसर देने हैं। ओके, ध्यान दीजिए जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमको देखते हुए आंसर देना है। तो इसके लिए ध्यान दें, यहाँ पे हम इसको तो पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जूम आउट करके। ठीक, ओके, ये हो गया। उसके बाद जो है ये भी ठीक है, और अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमको सलूशन देना है इनका। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको इसके सलूशन भी देने हैं। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ को देखते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला लिखा है कि इसमें पहला हो गया। ठीक है, ये ग्राफ हो गया इसका। इसके बाद जो है इसमें भी लिखा है
दूसरा है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन सेकंड, इफ़ द टेम्परेचर इज जो 30 डिग्री सेल्सियस, बोलेंगे टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस हो तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसको हमें ऊपर की तरफ बनाना ही पड़ेगा। ओके, हमें इसको ऊपर की तरफ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ और बना लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए ये यहाँ से इसको हम पहले ऊपर की तरफ बनाएंगे, इसको मतलब ऊपर की तरफ बढ़ाना हो हमको, इसको इरेज करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, और ऐसे ही इस लाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। इस लाइन को भी इसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है -30 डिग्री अभी बता नहीं रहा, ठीक, अभी भी ये छोटा है। तो यहाँ से इसको हम बढ़ा देते हैं और ओके, तो यहाँ पे है और इसको अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए इस तरह से आ जाएगा। ओके, और इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो ये जो है 45 और फिर 50, 55, बस 60, 65, 70, 75 और उसके बाद जो है 80 और 85, उसके बाद 90। ओके, तो अगर आप ध्यान दें तो इसका जो 30 डिग्री वाला टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ से है इस लाइन पे, ठीक, जो इसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये देखिए यहाँ से आया हुआ है ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक। तो इसको अगर आप ध्यान दें तो ये जो है यहाँ पे कट कर रही है और कितने डिग्री पर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रही है इसको, इसको सीधा यहाँ पे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये है आपका 30 और 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, जब ये 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इसका कितना होगा फ़ारेनहाइट में 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा पहले का आंसर इसमें 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका हो गया आपका 90 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसमें हो गया, ठीक है, हम वहाँ ऊपर देख चुके हैं। अब उसके बाद इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब बोल रहे हैं जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बोल रहे हैं डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट, मतलब ये 30 वाला है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये 35, ठीक, 35 और 95। तो नेक्स्ट वाले में आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 95, ठीक है, मतलब ये इस तरह से। जो दूसरा हो जाएगा इसका कितना आंसर हो जाएगा 35, ठीक, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब ये जो 35 या 34 लगभग इतना आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे में इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जब 0 है तो यहाँ पे कितना आया 32 आया, ठीक है, जब 0 था तो यहाँ देख सकते हैं ये 32 आया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है, नहीं इसमें पूछ रहा है इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ़ द टेम्परेचर इन 0 फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज़ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इसमें दोनों पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा ये
32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पूछ रहा है जब 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब यहाँ पे जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, देखिए ये कितना है -15 और -20 के बीच में, मतलब अबाउट 17, ठीक है 17.5 बोल दे रहे हैं इसको, ठीक है इसको कितना बोल रहे हैं 17.5। और जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर कितना है 17.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है माइनस में, ठीक है -17.5। बोल रहे हैं इज द टेम्परेचर which is numerically same in both फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है जो किस पर जो टेम्परेचर जो है सेम है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए यहाँ पे जो है -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ से और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ से, यहाँ पे जो टेम्परेचर जो सेम है। तो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो है आपकी -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो लास्ट में आंसर कितना हो गया इसका -40, ठीक है ये जो टेम्परेचर है दोनों में सेम है, ठीक मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं आंसर इसके कितना कितना आए हैं। बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ, तो हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, लिखा है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो जब डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे 30 है तो फ़ारेनहाइट में 90 है, ठीक। अब उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसको यहाँ पे 95 है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखिए, वास्तव में 95 है तो 35 के आसपास है, ठीक है। तो हम इसको इतना देख नहीं सकते, तो इसी को हम सीधे बोल दे रहे हैं 35 है, ठीक है। अब अगला है कि इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लिखा है टेम्परेचर इफ़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर यहाँ पे देखिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर सेल्सियस पे कितना है, लगभग 17.5 हम इसको मान चुके हैं, ठीक है। क्योंकि 20 और 15 -20 -15 के बीच में -17.5 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है। इज द टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में सेम है, ठीक है। दोनों में यहाँ पे -40 और यहाँ पे ये जो है दोनों सेम है, ठीक। तो और इस तरफ से कहीं भी सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी सेम नहीं है, ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप का ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसके जो है किस तरह से है ये, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन ये फिनिश होता है।